जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 1 2 3 डिस्कस किया था। जो 4 क्वेश्चन है वो है रियल लाइन पे अपने नंबर्स को शो करना है, तो वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको वो स्किप करवा दिया। लेकिन मैंने आपको रियल लाइन डिस्कस करके दी थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि हम रियल लाइन में नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक साइड पे प्लस होता है, एक साइड पे माइनस होता है, तो वो आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उसने ये कहा है कि गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। आपने 3/4 एंड 5/9 के बिटवीन एक कौन सा नंबर बताना है, रैशनल नंबर। तो आइए देखते हैं कि वो रैशनल नंबर हमारे पास क्या हो सकता है। अब आपने पहला काम क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। इन दोनों को आपने ऐड करके ना जो उसका आंसर है उसको किस पे डिवाइड करना है, 2 पे। किस पे डिवाइड करना है, 2 पे। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 3/4 प्लस 5/9, क्योंकि इन दोनों को बिटवीन हमने नंबर बताना है, तो हम इसको किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे। किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम हमारे पास आता है 36। कितना आता है, 36। 36 को ऊपर रखे 4 पे डिवाइड करें, आंसर कितना आता है, 9। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा, 27। प्लस 36 को ऊपर रखे 9 पे डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा, 4। 4 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो क्या आ जाएगा, 20। अब ये डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्स 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ पे देखें 27 प्लस 20 47। 36 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है, 72। ये वो नंबर है जो इन दोनों के बिटवीन क्या करेगा, लाई करेगा। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कुछ यूं है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग express the following recurring decimals as the rational number p by q where p and q are integers। अब इसका फर्स्ट पार्ट है 0.5 बार, और साथ उसने लिखा हुआ है कि ये जो q है ना ये नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए उसने हमें ये बात बता दिया है कि हमारे पास ये जो नंबर्स है ये कौन से हैं, ये रिकरिंग डेसिमल्स है। क्या है, रिकरिंग डेसिमल। अब रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या है कि नंबर क्या हो रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे, रिपीट। तो अब इसको हमने किस फॉर्म में चेंज करना है, इसको हमने लिखना है पी बाय क्यू की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है, पी बाय क्यू की फॉर्म में। मीन हमने कौन से नंबर बनाने हैं, रैशनल नंबर। तो आइए देखते हैं कि हम रैशनल नंबर कैसे बनाते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप में आपने क्या करना है, आप इसको लेट कर लें एक्स के इक्वल। किसके इक्वल, एक्स के इक्वल। अब बार का मतलब ये है कि ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट। अगर हम इसको ओपन कर दें तो ये हमारे पास कुछ यूं बन जाएगा 5 5 अब तो सो ऑन, ये चलता जाएगा। हम क्या कहते हैं, इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1। अब पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, एक, तो उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 10 से। किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। अगर 2 रिपीट हो गए तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर 3 रिपीट होंगे तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से। लेकिन आपके सिलेबस में जस्ट 2 डिजिट से रिपीट हो रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम दोनों साइडों पर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। लिखे मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 10x, और जब इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5.555 अप टू सो ऑन। मीन क्या हुआ, क्योंकि आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पॉइंट से पहले ओनली 1 डिजिट आएगा। क्या आएगा, ओनली
1 डिजिट। हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना, अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। लिखिए बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2। हमने क्या करना है, हमने 1 को किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 2 से। तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट सब्ट्रैक्ट होगी और राइट साइड से राइट सब्ट्रैक्ट होगी। यहां पे क्या आएगा 10x माइनस x और यहां पे क्या आ जाएगा 5.555 अप टू सो ऑन माइनस 0.55 अप टू सो ऑन। 10x माइनस x यहां पे क्या आएगा 9x। अब देखें पॉइंट के बाद वाली टर्म सेम है, पॉइंट के बाद वाली टर्म क्या है, सेम। तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी माइनस, यहां पे जस्ट क्या बचेगा 5, क्या बचेगा 5। हमने x फाइंड आउट करना है तो 9 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। देखिए हमारे पास डेसिमल फॉर्म में था और हमने उसको किस में चेंज कर लिया, फ्रैक्शन की फॉर्म में। किस में चेंज कर लिया, फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसी के साथ हम इसका स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट है 0.13 बार। अब यहां पे देखें, अब हमारे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2। कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, x के इक्वल। अगर हम बार को खत्म करें तो ये जो 1 3 है ये क्या होता जा रहा है, रिपीट। तो ये हमारे पास कुछ यूं बनेगा 0.131313 अप टू सो ऑन। अभी मैंने आपको बताया कि अगर, तो जी बचे, अब हमने लेट कर लिया x इज इक्वल 0.131313, ये नंबर क्या होना स्टार्ट हो गया है, रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, मैंने आपको बताया था कि पहले हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 10 से, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा था। अब यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2। तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। लिखिए मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 100x। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स पॉइंट से पहले आ जाएंगे, मीन क्या आ रहेगा 13.131313 अप टू सो ऑन। अब इस इक्वेशन को हम किसका नेम देंगे, 2 का, क्योंकि हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो देन हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। 1 को हम किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 से। तो क्या हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड को हम लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं और राइट साइड को हम किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट साइड से, माइनस 0.131313 अप टू सो ऑन। अब हम देखें तो पॉइंट के बाद वाली टर्म दोनों में क्या है, सेम। तो पॉइंट के बाद वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा 13 और यहाँ पे क्या रह जाएगा 99x। हमने तो x निकालना, तो x की वैल्यू क्या आएगी 13/99। तो इस तरह हमने इसको किस फॉर्म में लिख लिया, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास 0.67 सेम वही कंडीशन है, वही मेथड है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या कर लेते हैं, क्या करेंगे, इसको लेट, क्या करेंगे, लेट। अब लेट कर लेते हैं कि किसके इक्वल है, लेट x इज इक्वल टू 0.67 बार। अब ये नंबर हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कुछ यूं लिखेंगे 0.6767 अप टू सो ऑन। इसको हम 1 कह देते हैं। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। लिखिए मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 100x और यहाँ पे अब पॉइंट से पहले कितने डिजिट आ जाएंगे, 2। तो इसको हम लिखेंगे 67.6767 अप टू सो ऑन। इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, 1 को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 से। लिखें बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। तो लेफ्ट को लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट को राइट से। क्या हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 67.6767 माइनस 0.6767 अप टू सो ऑन। अब पॉइंट के बाद वाली टर्म क्या है, सेम है, वो माइनस हो जाएगी। यहाँ पे क्या रह जाएगा 67, यहाँ पे क्या आ जाएगा 99x। तो यहाँ पे क्या आएगा 67/99। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।